प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सबस्पेसीज और सबस्पेसीज की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से की थी। आज के लेक्चर में फिर से अगेन वही से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ी सी डेफिनेशन और एग्जांपल जो है वो दोबारा अगेन जो है वो रिकॉल हो जाए। और डेफिनेशन सबस्पेस की क्या थी आपके पास? सबस्पेस की डेफिनेशन के लिए तो आपके पास सबसे पहले एक गिवन वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है। अपना एग्जांपल जो है तकरीबन जो है वो डिटेल के साथ जो है ना काफ़ी एग्जांपल की थी वेक्टर स्पेस की। सबसे पहले आपके पास एक वेक्टर स्पेस होनी चाहिए जिसको कैपिटल वी का नाम दिया हुआ है। उसके बाद उस वेक्टर स्पेस जो कि एक सेट होता है उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट आप लोगों ने लेना है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया होगा। और याद रखें कोई भी सेट है उसके बहुत सारे जो है ना सबसेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो एक सेट है जिसमें एक सेट है ए जिसका ऑर्डर क्या है 3, मीन्स कि उसमें जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं। तो जिस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं उसके 2 पावर 3 जो है ना सबसेट बन सकते हैं। ये हम लोगों ने जनरल रिजल्ट भी पढ़ा था। अगर किसी सेट ए का ऑर्डर n है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट मीन्स उसके कितने सबसेट जो है बन सकते हैं। तो अगर किसी सेट का ऑर्डर n है तो उसके पावर सेट में 2 पावर n एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स उसके 2 पावर n सबसेट जो है बन सकते हैं। तो अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं ए में तो उसके 2 पावर 3 मीन्स उसके 8 सबसेट जो हैं वो बन सकते हैं सेट के। जिस तरह आपके पास इन जनरल कोई भी एक सबसेट सेट हो जो कि वेक्टर स्पेस हो तो उसके जो है ना वो सबसेट जो आप लोगों को सेट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो इन जनरल जो है ना काफ़ी आप लोगों को जो है ना कि सेट के सबसेट जो है मिल सकते हैं। तो किसी वेक्टर स्पेस आपके पास जो कि कोई ना एक सेट ही होता है उसका अगर आप कोई सबसेट लेंगे और सबसेट जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसको डब्ल्यू का नाम दे देते हैं। तो उस नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू को हम कहेंगे कि वो क्या है? सब स्पेस है ऑफ वी। जो कैपिटल सेट वी है जिसका सबसेट डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हम कहेंगे सबसेट को हम कहेंगे कि वो क्या है? वेक्टर स्पेस वी का वी की सब स्पेस है। कब कहेंगे? तब कहेंगे जब डब्ल्यू जो कि सबसेट है वो भी खुद भी जो है वो वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड एफ। उसी फील्ड एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस हो जिस फील्ड एफ के ऊपर स्टार्टिंग में जो गिवन वेक्टर स्पेस हम लोगों ने कंसीडर की है, जिस फील्ड के ऊपर वो वेक्टर स्पेस बन रही है कैपिटल सेट वी, जिस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा है उस कैपिटल वी वेक्टर स्पेस का सबसेट जो है वो भी जो है वो उसी फील्ड एफ के ऊपर अगर वेक्टर स्पेस बन रहा है देन हम कहेंगे कि हमने जो सबसेट कंसीडर किया है वेक्टर स्पेस वी का वो क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। और आप लोग जो वेक्टर स्पेस होना चाहिए वो उसी ऑपरेशन के अंडर जो है वो बननी चाहिए जिस ऑपरेशन के अंडर आपका गिवन सेट वी जो है वो वेक्टर स्पेस बना हुआ है। ठीक है। और लोगों को याद हो एग्जाम्पल में हम लोगों ने जब भी डिफरेंट एग्जाम्पल की थी हर एग्जाम्पल में ऑलमोस्ट जो है वो जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को डिफाइन की होती है वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए, वो जो है वो डिफरेंट ही होती है हर सेट के करस्पॉन्डिंग, उस डिपेंड करता है उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं। तो जिस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके आपको गिवन सेट वी दिया गया है जो कि वेक्टर स्पेस है, उसी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके अगर आप उसी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट चेक करते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो अगर उसका कोई सबसेट जो है वो भी वेक्टर स्पेस बन जाता है उसी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके, देन हम कहेंगे कि वो जो सबसेट डब्ल्यू है वी का वो क्या है? इज सब स्पेस ऑफ वी। सब स्पेस का मतलब ये होगा, सब का मतलब ये होगा कि वो वी से छोटा है और स्पेस का मतलब ये होगा कि वो खुद भी जो है वो वेक्टर स्पेस बन रहा है उसी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके, जिस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके जो आपका गिवन सेट स्टार्ट में वेक्टर वी जो है वेक्टर स्पेस आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया होगा। उसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ी थी हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की। तो वेक्टर स्पेस की दो एग्जाम्पल तो जो कि जिनको हम जो है वो ट्रिवियल एग्जाम्पल कहते हैं वो ये है कि कोई भी अगर आपके पास वेक्टर स्पेस है वी तो उसकी दो सब स्पेसेस जो हैं वो लाजमी होंगी हमेशा। कोई भी आप सब स्पेस कंसिडर कर लें, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उनमें से कोई भी आप एक वेक्टर स्पेस अगर कंसिडर करते हैं तो उसकी कम अज कम जो है ना, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कम अज कम दो सब स्पेसेस जो है वो लाजमी होंगी। यहाँ पे एटलीस्ट का वर्ड आएगा तो उसकी एटलीस्ट मीन्स के कम अज कम जो है वो दो सब स्पेसेस जो है वो लाजमी होंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटलीस्ट। उसकी एटलीस्ट टू सब स्पेसेस जो हैं वो लाजमी होंगी। नेमली कौन कौन सी होंगी? एक तो वो वी इटसेल्फ होगा, क्योंकि वी जो है कोई भी वेक्टर स्पेस है वो खुद का सबसेट भी लाजमी होता है। और उसके अलावा वेक्टर स्पेस में क्योंकि जीरो एलिमेंट लाजमी होता है, जो भी वेक्टर स्पेस ले लें वो अंडर एडिशन बिलिंग ग्रुप होता है और उसमें जो है वो जीरो एलिमेंट लाजमी होता है। तो जीरो एलिमेंट को लेके अगर आप जो एक नया सेट बना देते तो वो भी वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। ये दो सबसेट जो वेक्टर स्पेस के बन रहे हैं कैपिटल वी और जीरो एलिमेंट वाला जो सबसेट बन रहा है वेक्टर स्पेस वी का, ये दोनों जो हैं वो वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वी तो इटसेल्फ भी वेक्टर स्पेस है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर किसी सेट में जीरो एलिमेंट लेके वेक्टर स्पेस का जीरो एलिमेंट लेके
उसको चेक करें तो वो भी वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन ही सेटिस्फाई करता है। ये जो जीरो एलिमेंट वाला सेट है ये अंडर रिलेशन एबिलियन ग्रुप भी है और इसके अलावा वेक्टर स्पेस की बाकी 4 कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तो कोई भी वेक्टर स्पेस हम लेंगे, लेट से कैपिटल वी, तो एक तो कैपिटल वी का वी खुद का सबसेट होता है और उसके अलावा कैपिटल जो सबसे आप लोगों ने ली वेक्टर स्पेस आपने ली हुई है उसका जीरो एलिमेंट लेके एक नया सेट बना दें। तो क्योंकि ये वी का एलिमेंट लेके ही नया सेट बनाया है तो ये भी जो नया सेट बना है ये भी सबसेट होगा कैपिटल वी का। तो ये दो सबसेट लिए, ये जो दो सब, ये किसने आवाज ओपन की हुई है? अहमद कौन है? ये अपना रोल नंबर लिखो अहमद अपने नाम के साथ। तो ये दो सबसेट लिए हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल वी सेट के जो कि वेक्टर स्पेस थी। तो इन दो सबसेट को अगर आप चेक देखें तो ये जो कैपिटल वी सबसेट है वी का ये भी वेक्टर स्पेस है क्योंकि हमने कैपिटल वी वेक्टर स्पेस ली हुई है। और उसके अलावा ये जो जीरो एलिमेंट वाला एक सबसेट लिया हुआ है हम लोगों ने कैपिटल वी का, ये भी वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए ये जीरो एलिमेंट वाला सेट भी ये भी वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होगा और क्या बन जाएगा, ये सबस्पेस बन जाएगा। तो इन जनरल यहाँ पे लिखेंगे कि कोई भी वेक्टर स्पेस होगी उसके अगर हम दो सबसेट लेंगे, कौन से दो सबसेट लेंगे, एक तो वी को खुद ही उसका सबसेट लेंगे और उसके अलावा एक ये वाला सबसेट लेंगे। तो ये जो दो सबसेट हैं वेक्टर स्पेस वी के ये हमेशा जो है वो खुद भी वेक्टर स्पेस होते ही हैं। इसलिए हम इन दोनों सबसेट को कहते हैं कि ये क्या है, कैपिटल वी जो वेक्टर स्पेस है उसकी सब स्पेसिस हैं। तो क्योंकि ये हमेशा आपको ये दो सेट हमें हमेशा लाजिम मिल जाते हैं जो कि सबसेट भी हैं और खुद भी वेक्टर स्पेसिस हैं, इसलिए इन दोनों को हम जो है वो ट्रिवियल सब स्पेसिस कहते हैं। ट्रिवियल सब स्पेस मीन्स आप कोई भी वेक्टर स्पेस लेंगे आपको ये दो सबसेट या ये दो सब स्पेसिस जो है लाजिम मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप कोई और सबसेट लेंगे वेक्टर स्पेस का, लेट से अगर आप कोई और सबसेट ए लेते हैं या डब्ल्यू लेते हैं उस वेक्टर स्पेस वी का, तो उसके बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो सब स्पेस बनेगी या नहीं बनेगा, ये जो छोटा सबसेट कोई और लिया है। लेकिन अगर हम सबसेट वी लेंगे या सबसेट ये जीरो एलिमेंट वाला एक सेट लेंगे तो ये तो वेक्टर स्पेस लाजमी बनती हैं दोनों। इसलिए ये दोनों सब स्पेस भी जो है वो लाजमी ही होंगी किसी भी वेक्टर स्पेस की। इन दोनों सब स्पेस के अलावा और भी वेक्टर स्पेस की सब स्पेसिस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, वो आपकी वेक्टर स्पेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये दोनों सब स्पेस जो है किसी भी वेक्टर स्पेस की लाजमी होंगी। ठीक है, तो एक तो दो एग्जांपल ये वाली होगी हमारे पास, कोई भी आप वेक्टर स्पेस ले लें, एक तो कैपिटल वी जो कि खुद का सबसेट है वो भी सब स्पेस होगी कैपिटल वी की, और उसके अलावा एक जीरो एलिमेंट वाला सेट जो है वो भी वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है, ये भी जो है वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होगी। लिखा हुआ यहाँ पे दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब स्पेसिस ऑफ वी। ठीक है, यानी कि ये दो सब स्पेसिस आपको लाजमी मिलती हैं किसी वेक्टर स्पेस के केस में, इसलिए इनको हम कहते हैं ट्रिवियल सब स्पेसिस हैं। और इसके अलावा अगर कोई और सब स्पेस आपको मिलती है तो वो जरूरी नहीं हमेशा मिले, वो मिल भी सकती है नहीं भी मिलती है, अगर आपको कोई और मिलती है तो एनी अदर सब स्पेसिस ऑफ वी इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब स्पेस। तो इनके अलावा अगर आपको कोई और सब स्पेस मिल जाती है तो उसको हम जो है वो नॉन ट्रिवियल सब स्पेस कहेंगे। मींस वो ना ही जो नॉन ट्रिवियल सब स्पेस वो क्या होगी, वो या ना ही ट्रिवियल वाला समझा दो जरा। ट्रिवियल सब स्पेस रिपीट कर दो। ट्रिवियल सब स्पेस वो होती हैं कि आप कोई भी वेक्टर स्पेस लेंगे उसके दो सबसेट आपको लाजिम मिलेंगे, एक तो वो खुद का सबसेट होगा वी जो कि वेक्टर स्पेस है, और उसके अलावा सबसेट किसको कहते हैं कि जो गिवन सेट होता है उससे कुछ एलिमेंट लेके आप नया सेट बना लें उसको सबसेट कहते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो जो वेक्टर स्पेस कैपिटल वी है उसमें जीरो एलिमेंट भी लाजिम मौजूद होता है, क्योंकि आपको अगर याद है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, और अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप क्या जो होता है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो एलिमेंट जो है वो लाजमी होता है। तो वेक्टर स्पेस जो कि सेट है एक, उसमें से जीरो एलिमेंट लेके ये वाला नया सेट बना लें हम, यहाँ पे ये वाला नया सेट बना लें तो ये क्या बन जाएगा, ये वेक्टर स्पेस जो हम लोग ने स्टार्ट में कंसीडर की वी उसका सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये सबसेट उसका बन गया है और ये वेक्टर स्पेस भी है, ये जो जीरो एलिमेंट वाला सेट है ये वेक्टर स्पेस भी है। क्यों वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये जीरो एलिमेंट वाला सेट जो है ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप भी है, उसके अलावा वेक्टर स्पेस की जो बाकी 4 कंडीशन है ये उनको भी सेटिस्फाई करता है। ये वाला सेट आप चेक कर सकते हैं, इसलिए ये जीरो एलिमेंट वाला सेट ये भी वेक्टर स्पेस है। तो दो सबसेट आपको कैपिटल वी वेक्टर स्पेस के लाजिम मिल जाते हैं जो कि कंफर्म वेक्टर स्पेसेस होते हैं। एक तो वी खुद का सबसेट है वो भी कंफर्म वेक्टर स्पेस है, और उसके अलावा एक जीरो एलिमेंट वाला सबसेट ले लें कैपिटल वी का, वो भी कंफर्म वेक्टर स्पेस होता है। तो ये दोनों सेट जो है वो कंफर्म वेक्टर स्पेसेस हैं, और उसके अलावा ये दोनों सेट जो है वो कैपिटल वी के सबसेट भी हैं। इसलिए हम इन दोनों सेट को कह देंगे कि ये दोनों सेट क्या है, ये कंफर्म जो है वो वेक्टर स्पेस की सब स्पेसिस हैं।
तो ये दो कंफर्म सब स्पेसेस आपको लाजमी मिलेंगी किसी भी वेक्टर स्पेस के केस में। कोई भी वेक्टर स्पेस आप ले लें उसके केस में आपको एक तो वो खुद की सब स्पेस होगी, और उसके अलावा एक जीरो एलिमेंट वाला सेट जो होगा वो भी क्या होगा, उसकी सब स्पेस होगी। तो ये दो सब स्पेस हमें कंफर्म लाजमी मिलती हैं, यानी कि हमेशा मिलती हैं हमें। तो इसलिए इन दोनों सब स्पेस को हम कहते हैं कि ये ट्रिवियल सब स्पेस है, कि ये हमें हमेशा मिलती हैं, चाहे वेक्टर स्पेस जो मर्जी हो, आपको ये दो सब स्पेस जो हैं वो लाजमी मिलेंगी। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और सबसेट अगर आप ले लें वेक्टर स्पेस का, तो वो सब स्पेस बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, तो वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो इनके अलावा अगर आपको कोई और सब स्पेस मिल जाती है, तो एनी अदर सब स्पेस ऑफ वी, अदर का वर्ड यूज किया हुआ है, अदर का मतलब इनके अलावा अगर कोई और आपको मिलती है सब स्पेस, तो उनको उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है उसकी वेक्टर स्पेस की। सर जब हम सब स्पेसेस बनाएंगे तो ये लाजमी लिखने हैं दोनों? नहीं नहीं नहीं, ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे वो एग्जांपल आर क्यूब, आप लोगों ने एग्जांपल में पढ़ा है, आर क्यूब क्या है, वेक्टर स्पेस है, पढ़ा है ना। जी सर। तो आर क्यूब, अब आर क्यूब का सबसेट भी है, आर क्यूब का सबसेट ही है ना। ठीक। तो एक तो बिल्कुल आर सर। क्यूब खुद अपनी सब स्पेस हो गई, ठीक है। और एक आर क्यूब में आपको जो है वो ये जीरो एलिमेंट लाजिम मिल जाएगा, ये वाला 0,0,0, ये आर क्यूब का जीरो एलिमेंट है। इसके एक सेट बना ठीक लेंगे, होगा सर। तो ये भी क्या बन गया, ये भी आर क्यूब का सबसेट बन गया। तो ये जो नया सेट मैंने बनाया है जीरो एलिमेंट को लेके, ये भी वेक्टर स्पेस लाजमी होता है, और क्योंकि ये आर क्यूब का सबसेट है, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये आर क्यूब की सब स्पेस बन जाएगा। तो कोई भी वेक्टर स्पेस लोगे, वी लोगे या आर क्यूब लोगे, आपको दो सब स्पेसेस लाजमी मिलेंगी। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, दो सब स्पेसेस लाजमी मिलेंगी। एक तो आर क्यूब खुद की सब स्पेस होगा, और उसके अलावा एक आर क्यूब या कोई वेक्टर स्पेस है उसका जीरो एलिमेंट लेके जब आप नया सेट बनाएंगे, तो वो भी वेक्टर स्पेस जो हमने ली हुई है उसकी सब स्पेस बन जाएगा। तो दो सबसेट किसी वेक्टर स्पेस के आपको लाजमी ऐसे मिल जाया करेंगे हमेशा, जो कि सब स्पेसेस होंगे, यानी कि खुद वेक्टर स्पेस होंगे। इन दोनों के अलावा कोई और सबसेट आप लेंगे तो वो जरूरी नहीं है वेक्टर स्पेस हो या सब स्पेसेस हो, वो आप लोग वो हो भी सकते हैं, नहीं भी होते। तो वो हमें चेक करना पड़ता है कि वो बनते हैं नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल 9 में देखें, लेट वी बी यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब उसने क्या ले लिया, एक वेक्टर स्पेस ले लिया, उसको वी का नाम दिया हुआ है उसने आर क्यूब को। आर क्यूब उसने क्या ले लिया, वेक्टर स्पेस ले लिया है। अब मैंने अब आपको क्या बताया है, एक तो आर क्यूब जो है वो खुद ही खुद का सबसेट है, तो एक तो आर क्यूब ही खुद की सब स्पेस हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल ये वाली होगी सब स्पेस की आर क्यूब के केस में। उसके अलावा एक ये है कि आर क्यूब में अगर हम जो है वो एक जीरो एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल ये वाला 0,0,0 और इसका एक सेट बना दें, तो ये जो सब इसका सेट बना देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ट्यूपल है, और तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आर क्यूब का सबसेट बन जाएगा। ये जो दो सबसेट मैंने यहाँ पे लिखे हैं आर क्यूब के, ये दोनों सबसेट जो है ये कंफर्म जो है वो सब स्पेसिस होंगे। कौन सा, एक ये वाला सबसेट लिखा है आर क्यूब का, और एक ये वाला सबसेट लिखा है आर क्यूब का। ये दोनों सबसेट जो है आर क्यूब की सब स्पेसिस कंफर्म है, ठीक है। और कंफर्म कैसे लिए हैं मैंने, एक तो खुद की सबसेट ले लिया, और एक उसमें से जीरो एलिमेंट लेके फिर उसका सेट बना के उसको उसका सबसेट बना दिया है। तो ये दोनों सबसेट मैंने जो लिए हैं, ये दोनों हमेशा सब स्पेसेस होती हैं, हमेशा वेक्टर स्पेसेस होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमेशा सब स्पेसेस मिलेंगी। इन दोनों सबसेट के अलावा अगर कोई और आर क्यूब का सबसेट लेते हैं हम, तो वो हो भी सकती है वेक्टर स्पेस या सब स्पेस, वो नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट लिया है उसने, कौन सा सेट लिया हुआ है, दिस सेट W कंसिस्टिंग ऑफ दोज वेक्टर्स whose थर्ड कोऑर्डिनेट इज 0। अब यहाँ पे भी उसने क्या किया है, एक सेट जो है वो W ले लिया है, उसकी मैं मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखने में आसानी हो जाए। तो सेट W जो है उसने ये वाला सेट लिया है जो आपको फिगर में नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे टाइप करके लिखा नजर आ रहा होगा। तो ये उसने सेट W लिया है, यहाँ पे W क्या लिया है, इसमें क्या है 3 ट्यूपल्स हैं। तो 3 ट्यूपल्स हैं, तो ये और इसमें 3 ट्यूपल कौन कौन से हैं, एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, और ये वाला जो रियल नंबर फिक्स 0 किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है। तो ये भी क्या है, ये जो W है ये आर क्यूब का सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट का डेफिनेशन बताइए होगा ना, कि ऐसा सेट जिसमें बड़े सेट के कुछ एलिमेंट हो उसको बड़े सेट का सबसेट कहते हैं। तो अब ये W में क्या है, 3 ट्यूपल है, वो ऐसे 3 ट्यूपल हैं जिनके पहले 2 कंपोनेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तीसरा कंपोनेंट कंफर्म 0 है, ठीक है। और आर क्यूब में कौन से 3 ट्यूपल होते हैं, आर क्यूब में वो सारे के सारे 3 ट्यूपल होते हैं जिनके तीनों के तीनों कंपोनेंट जो है रियल नंबर होते हैं, तीसरा कंपोनेंट 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। इसका मतलब W में जो है वो थोड़े 3 ट्यूपल है, और आर क्यूब में क्या है, ज्यादा 3 ट्यूपल्स हैं।
ये उम्मीद है समझ आ रही होगी आप लोगों को। जो डब्ल्यू में 3 ट्यूपल है उनका तीसरा कंपोनेंट जो है वो लाजमी 0 है, और जो आर क्यू में 3 ट्यूपल होते हैं उनका तीसरा कंपोनेंट 0 भी 0 है, और 0 के अलावा सारे ही हैं। आर क्यू में क्या सीरियल नंबर को लेके सारे के सारे 3 ट्यूपल हैं, और वो सारे 3 ट्यूपल है जिन 3 ट्यूपल भी आर क्यू में मौजूद है जिनका तीसरा कंपोनेंट 0 है, और उसके अलावा वो भी 3 ट्यूपल मौजूद है जिनका तीसरा कंपोनेंट 0 नहीं है। तो आर क्यू में क्या है वो ज्यादा 3 ट्यूपल है, और डब्ल्यू जो हमने यहाँ पे लिखा है इसमें कम 3 ट्यूपल है, तो इसलिए डब्ल्यू सेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। ये जो क्वेश्चन में उसने लिख के बताया हुआ है, डब्ल्यू बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ आर दोज वेक्टर्स हुज थर्ड कंपोनेंट इज 0, वो यही है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये वाला डब्ल्यू। ये क्या बन जाएगा, ये आर क्यूब का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये दो आर क्यूब के सबसेट तो मैंने कन्फर्म लाजमी पहले लिख ली थी, ये तो सबस्पेसेस हैं ही हैं, ये हमेशा होंगे सबस्पेसेस, इसलिए उनको ट्रिवियल सबस्पेसेस कहते हैं। अब ये जो मैंने आर क्यूब का सबसेट यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू, ये इन दोनों से डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है और इस सबसेट से भी डिफरेंट है। ठीक है, और अगर हम इस सब डब्ल्यू को चेक करें, ये डब्ल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें x, y, 0, 3 ट्रिपल है, इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये भी वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो मैं सेट लिखा है w, ये भी वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, जैसे आप लोगों ने आर क्यूब को चेक किया था वेक्टर स्पेस है, जैसे आप लोगों ने आर क्यूब को चेक किया था वेक्टर स्पेस है, उसमें आप लोगों ने जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए थे आर क्यूब के, वो x, y, z इस तरह करके लिए थे। ठीक है, और फिर चेक किया था सारा कि आर क्यूब वेक्टर स्पेस बनता है नहीं, वो वेक्टर स्पेस बन गया था। उसी तरह उसी सॉल्यूशन को फॉलो करते हुए क्या करें, जी की जगह जो है वो 0 कर दें पूरे प्रूफ में। जब जी की जगह 0 पूरे प्रूफ में 0 कर देंगे तो वो आपका जो प्रूफ है वो डब्ल्यू वाले प्रूफ का डब्ल्यू का प्रूफ बन जाएगा, इस वाले डब्ल्यू का प्रूफ बन जाएगा। इसमें क्या एक्स भी कोई रियल नंबर है, वाई भी कोई रियल नंबर है, और तीसरा कंपोनेंट क्या है 0। तो आर क्यूब के प्रूफ में जेड की जगह 0 कर देंगे तो वो डब्ल्यू का प्रूफ बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू भी आपकी क्या बन जाएगी, वेक्टर स्पेस बन जाएगी ओवर द फील्ड आर। तो यहाँ पे डब्ल्यू वेक्टर स्पेस बन रही है ओवर द फील्ड आर, और डब्ल्यू क्या है, आर क्यूब का सबसेट भी है। तो हमें आर क्यूब और 0 एलिमेंट वाले सेट के अलावा भी आर क्यूब का एक और सबसेट मिल गया है जो कि वेक्टर स्पेस बन रही है, इसलिए डब्ल्यू क्या होगा, सब स्पेस होगी आर क्यूब की। अब क्योंकि ये आर क्यूब और 0 एलिमेंट के अलावा कोई और सबसेट है, इसलिए आप डब्ल्यू क्या होगा, आपकी नॉन ट्रिवियल सबस्पेस होगी। यहाँ पे ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ये वाला सेट लिखा हुआ डब्ल्यू, ये क्या होगी, नॉन ट्रिवियल सबस्पेस होगी। क्यों नॉन ट्रिवियल होगी, क्योंकि ये ना ही सेट के वेक्टर स्पेस के इक्वल वाला सबसेट लिया हम लोगों ने, और ना ही 0 एलिमेंट वाला हम लोगों ने सबसेट लिया है। 0 एलिमेंट और वेक्टर स्पेस के अलावा कोई और सबसेट लिया आर क्यूब का जो कि वेक्टर स्पेस बन गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, आप लोगों ने ये देखा है, यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, एनी अदर सबस्पेस होगी। तो इन दोनों के अलावा वेक्टर स्पेस के और 0 एलिमेंट वाले सबस्पेस के अलावा अगर आपको कोई और सबस्पेस मिल जाती है, अदर कोई और सबस्पेस मिल जाती है, तो उसको नॉन ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो डब्ल्यू मिला है, ये डब्ल्यू जो एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा हुआ है, ये वेक्टर स्पेस आर क्यूब के इक्वल भी नहीं है और ना ही 0 एलिमेंट वाले सेट के इक्वल है, बल्कि उन दोनों से डिफरेंट है, और ये है भी आर क्यूब का सबसेट भी, तो ये नॉन ट्रिवियल सबस्पेस होगी आर क्यूब की। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वेक्टर स्पेस लेंगे, चाहे आप वो वेक्टर स्पेस वी ले लें, चाहे इन पर्टिकुलर वो वेक्टर स्पेस आप आर क्यूब ले लें, आपको उसकी दो सब स्पेस लाजमी मिलेंगी। एक तो वी खुद मिलेगा, मीन्स कि एक आर क्यूब जो है वो खुद मिलेगी खुद की सब स्पेस, और उसके अलावा एक 0 एलिमेंट वाला सेट जो है वो भी सब स्पेस लाजमी मिलेगी। आर क्यूब के केस में 0 एलिमेंट वाला सेट जो है वो ये वाला होता है। याद रखें यहाँ पे 0 बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड का मतलब ये है कि आपने जो भी सेट की बात कर रहे हैं उसका 0 एलिमेंट लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे आर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो आर क्यूब का 0 एलिमेंट कौन सा होगा, वो 0 एलिमेंट 0 रियल नंबर को लेके जो 3 ट्रिपल बनता है वो आर क्यूब का 0 एलिमेंट होगा। तो ये आर क्यूब के केस में आपको जो है वो ये जो है वो 0 एलिमेंट वाला सेट मिल जाएगा जो कि कन्फर्म जो है वो सब स्पेसेस होंगी। तो इन जनरल वी के केस में आपको वी और ये वाला सेट जो है लाजमी मिल जाएगा जो कि सब स्पेसेस होंगी। आर क्यूब के केस में आपको जो है वो आर क्यूब और ये वाला सेट जो है लाजमी मिल जाएगा जो कि कन्फर्म जो है वो सब स्पेसेस होंगी। ये जो कन्फर्म होती हैं सब स्पेसेस, इनको ट्रिवियल सब स्पेसेस कहते हैं। इनके अलावा अगर आप कोई और सबसेट बनाए लेंगे वेक्टर स्पेस का, यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इनके अलावा कोई और सबसेट अगर वो भी वेक्टर स्पेस बन जाती है, जैसे यहाँ पे जो डब्ल्यू दिया हुआ है कोई और सबसेट आर क्यूब का जिसका तीसरा कंपोनेंट जो 0 है, तो ये भी वेक्टर स्पेस बन जाती है और ये आर क्यूब का सबसेट भी है। इसलिए यहाँ पे जो डब्ल्यू लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 9 में, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो आर क्यूब की नॉन ट्रिवियल सबस्पेस है। तो सबस्पेस किसी भी सेट की एक
दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। दो कंफर्म सबस्पेस किसी भी वेक्टर स्पेस की लाजमी होगी। एक तो वेक्टर स्पेस खुद की सबस्पेस लाजमी होगा, और दूसरा वेक्टर स्पेस का जो जीरो एलिमेंट वाला सेट होता है वो खुद वेक्टर स्पेस की सबस्पेस लाजमी होगा। दो सबस्पेसेस लाजमी होती हैं किसी भी वेक्टर स्पेस की, उनको ट्रिवियल सबस्पेसेस कहते हैं। उनके अलावा भी और सबस्पेसेस हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, कोई भी ना हो, ये भी हो सकता है बहुत सारी हो, ठीक है। तो जितनी भी और होंगी उनके अलावा सबस्पेसेस किसी वेक्टर स्पेस की, उनको हम जो है नॉन ट्रिवियल सबस्पेसेस कहेंगे। वो आप खुद भी बना सकते हैं या आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डब्ल्यू जो है वो आर क्यूब की नॉन ट्रिवियल सबस्पेस है। ये ना ही आर क्यूब के इक्वल आ रहा है डब्ल्यू यहाँ पे, क्योंकि आर क्यूब में जितने भी एलिमेंट है सबका तीसरा कंपोनेंट जीरो नहीं है, लेकिन डब्ल्यू में तीसरा कंपोनेंट जो हमने फिक्स किया हुआ है। और ना ही ये जो है डब्ल्यू जो है वो जीरो एलिमेंट वाला सेट है, इसमें एक्स और वाई रियल नंबर है, तो ये जीरो के अलावा भी कोई और हो सकते हैं। तो ये ट्रिवियल सबस्पेस नहीं बन रही आपकी डब्ल्यू, ये नॉन ट्रिवियल सबस्पेस है। उसके अलावा एग्जांपल नंबर 8 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी कि जो पी एन ऑफ एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू एन टुगेदर विथ जीरो पॉलिनोमियल। पी एन ऑफ एक्स कैसा सेट है? ऐसा सेट है जिसमें एन या एन से कम डिग्री की सारी पॉलिनोमियल हैं, और उसके साथ साथ जीरो पॉलिनोमियल भी है। याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल का नाम जीरो पॉलिनोमियल है, लेकिन उसकी डिग्री जीरो नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल के नाम में जीरो आ रहा है, लेकिन वो उसकी डिग्री जीरो नहीं है। मैं हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ, फिर याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो नहीं होती, उसकी कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। जीरो के अलावा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 5 लिख देते हैं, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री जीरो है, क्योंकि इसके साथ जो एक्स लिखा हुआ है उसकी पावर जीरो है, जो कि हम नहीं लिखते। लेकिन जो जीरो पॉलिनोमियल होती है, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, और इसकी जीरो डिग्री भी नहीं होती, क्योंकि हम ये कह दें कि सर इसके साथ भी हम एक्स की पावर जीरो लगा दें। तो अगर आप एक्स की पावर जीरो लगा देंगे तो एक्स की पावर जीरो लगा दिए, लेकिन कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए डिग्री जब चेक करनी होती है। एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, फिर उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर के साथ अगर जीरो लगा भी देंगे, फिर भी आप ये नहीं कह सकते इसकी डिग्री जीरो है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है। तो जब यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप एक्स की पावर जीरो लिख देंगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्स की पावर जीरो का कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 की डिग्री क्या है? जीरो है। लेकिन ये जो जीरो बोलने में लिखी हुई है यहाँ पे, ये वाली, इसकी डिग्री जो है वो जीरो नहीं है, बल्कि इसकी कोई डिग्री नहीं होती जीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं क्वेश्चन में, जब सेट बनाते हैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स बी पी एन ऑफ एक्स be the set of all polynomials of degree less or equal to n means Pn of x ऐसा सेट है जिसमें n या n से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल है। इसका मतलब ये है कि इसमें 0 डिग्री की पोलिनोमियल भी है, 1 डिग्री की भी है, 2 डिग्री की भी है, एंड सो ऑन n डिग्री की पोलिनोमियल है। लेकिन जीरो पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती, इसलिए उसने सेपरेटली जो है साइड पे अलग से लिख दिया है कि साथ में हम जीरो पोलिनोमियल को भी इंक्लूड कर दें। इन सब के अलावा ये n से कम डिग्री की जितनी पोलिनोमियल है उनको इकट्ठा करने के साथ साथ जीरो पोलिनोमियल को भी इकट्ठा कर दें, तो ये जो पी एन ऑफ एक्स जो सेट बनता है ये वाला, ये सबसेट बन जाता है पी ऑफ एक्स का। अब ये पी ऑफ एक्स क्या है? इसमें सारी की सारी पोलिनोमियल है, दुनिया जहान में जितनी भी रियल नंबर को लेके पोलिनोमियल बन सकती है, इसमें सारी की सारी पोलिनोमियल है। और ये जो पी एन ऑफ एक्स है, इसमें सिर्फ वो वाली पोलिनोमियल है जिनकी डिग्री एन या एन से कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर पी एन ऑफ एक्स की जगह आप जो है वो 8 लिख देते हैं, तो पी एट ऑफ एक्स में जो है वो सारी की सारी पोलिनोमियल है जिनकी डिग्री 8 या 8 से कम है, और 0 डिग्री की पोलिनोमियल है इसमें। लेकिन जो पी ऑफ एक्स है, इसमें सारी की सारी पोलिनोमियल है, 0 पोलिनोमियल भी है, 1 डिग्री की भी है, 8 डिग्री की भी है, 8 से बड़ी डिग्री की पोलिनोमियल भी है। तो इसमें सारी की सारी पोलिनोमियल है, तो ये बड़ा सेट है। इसमें 8 या 8 से कम डिग्री की पोलिनोमियल है और 0 पोलिनोमियल, तो ये क्या है? छोटा सेट है। तो दोनों सेट क्या बनते हैं? वेक्टर स्पेसेस बनते हैं, बनाते हैं। लेकिन क्योंकि पी एट ऑफ एक्स या पी एन ऑफ एक्स इन जनरल जो है वो पी ऑफ एक्स का सबसेट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो पी एन ऑफ एक्स है वो क्या है? पी ऑफ एक्स का की सब स्पेस है। और इसका प्रूव भी हम लोगों ने किया हुआ है कि पी एन ऑफ एक्स जो है वो, या पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ये वेक्टर स्पेस बनती है। और ये पी एन ऑफ एक्स जो है उसका पर्टिकुलर केस है, तो इन पर्टिकुलर ये भी वेक्टर स्पेस बन जाती है अगर हम इसमें जो है 0 पॉलिनोमियल इंक्लूड कर दें। तो क्योंकि ये पी एन ऑफ एक्स जो है वो इस पी ऑफ एक्स का सबसेट है,
और वेक्टर स्पेस भी है, इसलिए पी एन ऑफ एक्स जो है वो सब स्पेस हो जाएगी पी ऑफ एक्स की। और यहाँ पे हम बार नोट कर लेंगे, जो पी एन ऑफ एक्स है ये भी नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है पी ऑफ एक्स की। क्यों नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है? और ट्रिवियल सब स्पेस आपको पता होना चाहिए पहले कौन सी है, फिर पता चलेगा कि नॉन ट्रिवियल सब स्पेस कैसे पता चलेगा हमें। हमें पता है कोई भी आप हम लोग जो है वो वेक्टर स्पेस ले लें, फॉर एग्जांपल ये पी ऑफ एक्स अगर मैं वेक्टर स्पेस लेता हूँ तो इसका सबसेट जो है वो एक तो पी ऑफ एक्स खुद लाजमी बनेगा, ठीक है, और उसके अलावा एक पी ऑफ एक्स में जो कि वेक्टर स्पेस है आपका वी, ये जो वेक्टर स्पेस है आपका वी, इसमें अगर हम एक जीरो एलिमेंट ले लें, इसमें क्योंकि पोलिनोमियल है तो इसमें अगर हम एक जीरो पोलिनोमियल ले लें, जीरो पोलिनोमियल अगर वह ले लें, अगर हम इसका एक सेट बना दें तो ये भी जो जीरो पोलिनोमियल वाला सेट है ये भी क्या बन जाएगा, ये भी पी ऑफ एक्स जिसमें सारी की सारी पोलिनोमियल हैं उसका सबसेट बन जाएगा। तो ये जो दो सबसेट हमें लाजमी मिलते हैं किसी भी सेट के केस में, ये दोनों ही सबसेट जो हैं वो वेक्टर स्पेसेस भी होती हैं। पी ऑफ एक्स खुद तो वेक्टर स्पेस है ही है, जीरो एलिमेंट अगर बना के लेके अगर नया सेट बनाएंगे तो वो भी हमेशा सबस्पेस वेक्टर स्पेस लाजमी होता है। ये दोनों सबसेट हमें लाजमी मिलते हैं और ये दोनों ही यहाँ वेक्टर स्पेस लाजमी होते हैं, इसलिए इन दोनों सबसेट को हम जो है वो जो भी वेक्टर स्पेस आपकी डिस्कस हो रही है, जैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स डिस्कस हो रहा है तो ये वाला सेट पी ऑफ एक्स और ये वाला सेट जो है ये दोनों क्या होंगी, ट्रिवियल सबस्पेसेस होंगी कैपिटल पी ऑफ एक्स की। लेकिन यहाँ पे जो पी एन ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये इन दोनों से डिफरेंट है। पी एन ऑफ एक्स जो है वो, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे पी एन ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स से भी डिफरेंट है और पी एन ऑफ एक्स जो है वो जीरो से भी डिफरेंट है, दोनों से डिफरेंट है। कोई और सबसेट है कैपिटल पी ऑफ एक्स का, तो जब हमें पता है कि इन दोनों के अलावा अगर आपको कोई और सबसेट मिल जाए जो कि सबस्पेस हो तो उसको नॉन ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो पी एन ऑफ एक्स है ये भी क्या है, नॉन ट्रिवियल सबस्पेस है कैपिटल पी ऑफ एक्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि डेफिनेशन तो ये कहती है कि अगर किसी सेट को सबसेट को चेक करना हो सबस्पेस है या नहीं किसी वेक्टर स्पेस की, तो उसकी दो कंडीशन है, एक तो वो सबसेट होना चाहिए वेक्टर स्पेस का, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए वेक्टर स्पेस का, और दूसरा जो है वो खुद भी वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, तब हम कहेंगे उस सबसेट को कहेंगे कि वो क्या है, वेक्टर स्पेस की सबस्पेस है। तो अगर इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं अगर हम चेक करें तो आपका क्वेश्चन जो है काफी लेंथी हो जाएगा। क्यों लेंथी हो जाएगा? पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको जो गिवन सेट दिया गया है वो वेक्टर स्पेस का सबसेट है या नहीं। उसके बाद आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो गिवन सेट सबसेट दिया गया है वो खुद भी वेक्टर स्पेस बनता है नहीं। मीन्स कि आपको वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन जो है अगेन दोबारा फिर से चेक करनी पड़ेगी, जैसे वेक्टर स्पेस के केस में चेक करते थे एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो ये आपको पता है काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। तो सब स्पेस चेक करने का नेक्स्ट एक थ्योरम है यहाँ पे जो आपको जो है वो शॉर्ट वे बताता है, आसान वे बताता है कि आप सिर्फ इस वे को फॉलो करते हुए आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो गिवन सबसेट दिया हुआ है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। आपको पूरा डिटेल के साथ डेफिनेशन को फॉलो करते हुए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद भी वेक्टर स्पेस बनता है नहीं या वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता। आप जैसे थ्योरम को यूज करें, अगर आपकी थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप थ्योरम को यूज करके कह सकते हैं कि हमारा गिवन सेट जो है वो सब स्पेस, गिवन सबसेट जो है वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस की जो भी आपको गिवन है। थ्योरम क्या कहता है, आपको कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन दी गई है ओवर द फील्ड एफ और साथ साथ आपको उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट भी दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि आप चेक करें कि वो डब्ल्यू जो है वो बी की वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो आप लोगों ने वो चेक करने के लिए डेफिनेशन को फॉलो नहीं करना बल्कि थ्योरम को फॉलो करना। थ्योरम को फॉलो करना आसान है। थ्योरम क्या कहता है, चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करें, जो भी आपको डब्ल्यू दिया गया है सबसेट उसके दो एलिमेंट ले लें, लेट्स से स्मॉल w1 स्मॉल w2, और उन दोनों को ऐड करके देख लें क्या उन दोनों को ऐड करने से भी आंसर कैपिटल डब्ल्यू जो आपको सबसेट दिया है उसमें आता है नहीं आता। उसके बाद एक एलिमेंट जो है वो फील्ड में से ले लें, जारी बात है वेक्टर स्पेस की बात हो रही है, फील्ड भी आपको बताया गया होता है क्वेश्चन में, और दूसरा एक एलिमेंट जो है वो जो सबसेट जिसको सबस्पेस चेक करना है उसमें से ले लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर जो है डब्ल्यू में आ रहा है नहीं आ रहा। तो दूसरे लफ्ज में क्या है, डब्ल्यू की दो एलिमेंट लेके उनको चेक कर ऐड करके देख ले कि उनका आंसर जो ऐड करने के बाद भी डब्ल्यू में आ रहा है नहीं आ रहा, और एक एलिमेंट फील्ड का लेके और एक एलिमेंट डब्ल्यू का लेके उन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी डब्ल्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट तो हम कह देंगे कि
वो जो W है वो क्या है, इज सबस्पेस ऑफ V बाय दिस थ्योरम। हमें वो सारी की सारी जो डेफिनेशन को लगा के सारी की सारी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन तो ये कहती है कि कोई सबसेट जो है उसको सबस्पेस तब कहेंगे जब खुद भी वेक्टर स्पेस हो, और खुद भी वेक्टर स्पेस कब होगी, जब वो वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब पांचों की पांचों कंडीशन अगर हम चेक करेंगे तो वो हमारा क्वेश्चन जो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी कहीं अगर सबस्पेस चेक करना होगा तो हम जो है वो ये थ्योरम लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी सबसेट जो है वो किसी वेक्टर स्पेस का W, वो क्या होगा, सबस्पेस होगी V की, अगर जो है उस W के दोनों दो एलिमेंट्स लेके आर्बिट्रेरी उनको ऐड करें तब भी यहाँ से W में आए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है W के एलिमेंट के साथ वो भी जो है W में आए, तो बाय दिस थ्योरम कह देंगे कि W क्या है, सबस्पेस है V की। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं W is subspace of V if and only if it is closed under the operation of addition and scalar multiplication। क्लोज का मतलब यही होता है कि अंडर एडिशन, क्लोज का मतलब यही होता है कि ऐड करने से भी आंसर उसी में आए, और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होने का मतलब यही होता है कि स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर जो है वो उसी में आए। ठीक है, क्लोज का वर्ड यहाँ पे वेक्टर स्पेसेस में इस सेंस में यूज करते हैं कि आंसर भी आपका उसी सेट में आए। तो ये लिखा हुआ है क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मीन्स कि जब आप ऐड करें तो ऐड करने के बाद भी आंसर आपका उसी सेट में आए, और क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीन जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तभी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है उसी सेट में आए। तो इसको हम कहते हैं ये वेक्टर स्पेस की सेंस में कि क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपका सबसेट जो आपको दिया गया वो अगर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज बन रहा है, या ऐड करने से एलिमेंट का आंसर भी W में आ रहा है, और किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने से भी आंसर W में ही आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वो जो आपको W सबसेट दिया हुआ है किसी वेक्टर स्पेस का, वो क्या होगी, सब स्पेस होगी W की। ये थ्योरम है, इसमें इसको लगाने के लिए हमें जो है वो दो कंडीशन जो है वो चेक करनी होती हैं, और इसी थ्योरम की एक करारली है जिसमें हम जो है वो दो कंडीशन लगाने की बजाय एक कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं कि आपको गिवन सेट जो है W जो दिया है वो सब स्पेस बन रही है नहीं बन रही। वो एक कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ताकि ऊपर वाले में नजर आए, तो यहाँ पे देखें, ये करारली दी हुई है यहाँ पे, करारली ये वाली, इसमें इसने कहा हुआ है कि अगर आप दो एलिमेंट जो हैं वो W में से लें और दो एलिमेंट जो है फील्ड में से लें, और उन दोनों की इस तरह की मल्टीप्लिकेशन का आंसर फाइंड आउट करें, मींस पे एक एलिमेंट को W1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक फील्ड के एलिमेंट को W2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके देखें आंसर W में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आंसर W में आ रहा है तभी हम कह सकते हैं कि W जो है वेक्टर सबस्पेस है V की। यहाँ पे आप देखो, ये थ्योरम में कह रहा है कि अलग से ऐड करके चेक करो आंसर W में आता है नहीं, फिर अलग से स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके देखो कि आंसर W में आता है नहीं। और यहाँ पे क्रॉली में क्या कह रहे हैं कि सब कुछ इकट्ठा ही कर लो, मल्टीप्लाई भी कर लो और ऐड भी कर लो, दोनों स्टेप जो है इकट्ठे कर लो, दोनों स्टेप इकट्ठे करके चेक कर लो कि आंसर W में आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप दोनों स्टेप ये वाले दो स्टेप यहाँ पे थ्योरम में लिखे हुए, ये वाले दोनों स्टेप आप इकट्ठे भी करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इकट्ठे किए हैं ये वाले दोनों स्टेप, के बजाय इसके कि आप अलग अलग चेक करने की बजाय कि उनको ऐड करने से भी यहाँ से W में आता है नहीं आता, और स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी यहाँ से W में आता है नहीं आता, आप जो है वो इस तरह जो है वो उनकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है इकट्ठी भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, दोनों तरीके जो हैं वो अप्लाई होते हैं किसी भी सबसेट को सबस्पेस चेक करने के लिए। समटाइम्स स्टूडेंट जो है वो अलग अलग तरीका लगा के चेक करते हैं, पहले ऐड करके चेक करते हैं W में आंसर आता है नहीं आता, फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि W में आता है नहीं आता। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो कहते हैं कि सबस्पेस है। या फिर समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों तरीके चेक करने के बजाय एक ही बार जो है ना वो ये वाला तरीका जो है चेक कर लेते हैं कि दो फील्ड के एलिमेंट ले लें, दो W के एलिमेंट ले लें, उनको मल्टीप्लाई और ऐड जो है इकट्ठा कर लें यहाँ पे, और मल्टीप्लाई और ऐड इकट्ठा करने के बाद फिर चेक कर लें कि उनका जो आंसर आ रहा है वो W में आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पे आंसर W में आ रहा है तभी हम कह सकते हैं कि वो सब स्पेस है W वेक्टर स्पेस V की। या फिर आप जो अलग अलग जो है वो दोनों कंडीशन चेक कर सकते हैं, अगर दोनों कंडीशन अलग अलग सेटिस्फाई हो नहीं है तब भी आप कह सकते हो कि आपका जो गिवन सबसेट W है वो भी है वेक्टर स्पेस सब स्पेस आपके साथ गिवन वेक्टर स्पेस V की। तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको डिफरेंट सबसेट दिए गए होंगे किसी वेक्टर स्पेस के। आप लोगों ने चेक करना है कि वो जो आपको सबसेट दिए गए हैं किसी वेक्टर स्पेस के, वो सब स्पेसेस बनते हैं या नहीं बनते। तो उनको चेक करने के लिए आप लोगों ने फिर यहाँ तो ये थ्योरम लगाना है, ये वाला जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ तो आप लोगों ने ये वाला थ्योरम लगाना है।
अगर थ्योरम लगाना है तो आपको ये 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, या फिर आप लोगों को जो है वो ये करारली लगानी पड़ेगी। अगर आप करारली लगाते हैं तो उसके केस में आपको ये जो लास्ट में ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये वाली आपको फिर ये एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपको कौन सा वे आसान लगता है या आप किस वे से चेक करना चाहते हैं। इन दोनों वे में से कोई भी एक वे जो है लगा के हम चेक करेंगे कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन सबसेट दिए गए हैं वो गिवन वेक्टर स्पेस की सब स्पेसेस बनती हैं या नहीं बनती। याद रखें डेफिनेशन के, आपको सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए सब स्पेस की क्या होती है। सब स्पेस जो है वो किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है और खुद भी वेक्टर स्पेस होती है। अब खुद वेक्टर स्पेस हम जो है सोल्व क्वेश्चन करते हुए नहीं चेक करते क्योंकि वो लेंथी प्रोसीजर होता है। उसकी बजाय हम जो है वो यहाँ तो ये थ्योरम यूज किया करेंगे किसी सबसेट को सब स्पेस चेक करने के लिए, या फिर ये क्रॉली यूज किया करेंगे। दोनों में से एक ही यूज किया करेंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले की या स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है, जो मर्जी दोनों में से एक वे फॉलो करे। दोनों तरीकों से हमें आंसर जो है वो उसका क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन जो है वो सेम ही मिलता है। तो अब टाइम खत्म होने वाला है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सब स्पेसिस के चेक करने के सबसेट्स को वो फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।